हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ABC मैथ्स क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग ट्राइगोनोमेट्री के अंतर्गत पूछे जाने वाले कुछ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को देखेंगे कि त्रिकोणमिति से लॉन्ग टाइप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दीर्घ उत्तरीय मतलब होता है कि 5 मार्क का क्वेश्चंस आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चंस हम लोग का है कि पहला क्वेश्चन दिया गया है 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए प्लस कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए को प्रूव्ड करना है। क्वेश्चन मेरे पास है कि 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए प्लस कॉस ए बाय साइन ए कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्रूव्ड करना है। तो ये क्वेश्चंस लगभग 2009 से लेकर अभी तक 2022 तक के एग्ज़ाम में कम से कम ये 8 से 10 बार पूछे जा चुके हैं। तो हो सकता है कि आगे भी ये पूछ सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। तो चलिए, आज हम लोग इसको कर लेते हैं। इसमें प्रूव्ड करने वाले क्वेश्चन में सबसे पहले 2 पार्ट को देखना जरूरी है। एक होता है LHS और एक होता है RHS। LHS बोले तो लेफ्ट हैंड साइड और RHS बोले तो राइट हैंड साइड। LHS को हम लोग सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं, अगर LHS के बराबर ये इस साइड को अगर सॉल्व करेंगे, बनाएंगे, अगर ये आ जाएगा तो ये प्रूव्ड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि LHS क्या दिया गया है। तो बराबर के लेफ्ट साइड को हम लोग LHS कहते हैं और बराबर के राइट साइड वाले को हम लोग RHS कहते हैं। और LHS का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है लेफ्ट हैंड साइड, और RHS का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है राइट हैंड साइड। मतलब बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष, और राइट हैंड साइड मतलब दायां पक्ष। तो चलिए इसको देख लेते हैं। LHS हम लोग को दिया है 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए, प्लस में दिया है कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए। ये हम लोग के पास LHS दिया गया है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का मतलब ये लग रहा है, एक तरह से लग रहा है भिन्न जोड़ का रूप ले लिया। तो भिन्न जोड़ हम लोग कैसे बनाते थे, अगर मान लीजिए कोई ऊपर में था 1 प्लस 2 बाय या 6 या 4, तो हम लोग नीचे वाले का LCM लेते थे। तो नीचे वाले का LCM लेते थे, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे कि नीचे वाले का LCM ले लेंगे। कॉस ए और 1 प्लस साइन ए अगर सेम सेम हो जाता था, अगर सेम सेम रहता तो सेम वही होता, एगो हो जाता LCM। अगर यहाँ पर सेम सेम, अगर मान लीजिए 2 और 3 का बोलता तो दोनों को गुना करना पड़ता था। तो यहाँ पर वही बात है, कॉस ए अलग है, 1 प्लस साइन ए अलग है। तो ये एक नहीं है, इसका जाति अलग अलग है, विजातीय है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि दोनों का जो LCM हम लोग लेंगे, तो दोनों का LCM गुना में आ जाएगा। ऐसे करके कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए ऐसा आ जाएगा। फिर यहाँ पर LCM में क्या करेंगे कि कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, भगा देंगे, बच जाएगा। ऊपर में है 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए लिख देते हैं, 1 प्लस साइन ए। फिर कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, बच जाएगा 1 प्लस साइन ए। कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, बच जाएगा 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ लिख देंगे 1 प्लस साइन ए, गुना में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। फिर देखेंगे प्लस है तो प्लस लिख देंगे। उसके बाद यहाँ फिर से देख रहे हैं कि 1 प्लस कॉस ए के ऊपर में नॉमिनेटर में कॉस ए है, कॉस ए लिख दिए, और क्रॉस में इनटू में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, तो बच जाएगा कॉस ए, तो लिख देंगे कॉस ए। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 1 प्लस साइन ए गुना 1 प्लस साइन ए 2 बार है, तो इसी को हम लोग लिखते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं कि a प्लस बी इंटू में a प्लस बी ऐसे लिखते हैं, या इसी को हम लोग ये बोल सकते हैं। तो बात वही है कि 1 प्लस, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए दिया गया है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये 2 बार है, और होल स्क्वायर पावर का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब ही होता है कोई भी जो जिस संख्या पर स्क्वायर है वो संख्या गुना में 2 बार है। तो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए गुना में 2 बार है, तो यही फिर से आ जाएगा। तो इसको हम 1 प्लस यहाँ से यहाँ को हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, साइन ए का होल स्क्वायर। अब प्लस में ये हो जाएगा कॉस ए गुना कॉस ए, तो हो जाता है कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए गुना कॉस ए होगा कॉस स्क्वायर ए। नीचे में जो है उसको सेम उतारते जाएंगे लास्ट तक।
नीचे वाले में कोई परिवर्तन नहीं करना है, नीचे में जो है सेम उसको लास्ट तक उतारते जाएंगे, लास्ट में इसका ऑपरेशन किया जाएगा, लास्ट में जो ऑपरेशन करेंगे वो कट जाएगा नीचे वाला। तो नीचे में जो है सेम उसको लिख देंगे cos A इंटू 1 प्लस में sin A, 1 प्लस sin A। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये किसका फॉर्म हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a के जगह पर 1 है, ये हो गया a और ये हो जाता है क्या b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म पर इसको हम तोड़ देंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग क्या जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वह होता है a स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस b स्क्वायर, ऐसा होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको दिया है a की जगह पर दिया है 1 और b की जगह पर दिया है sin a, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि इस फॉर्मूला पर इसको तोड़ देंगे और लिख देंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस दे देंगे फॉर्मूला वाला प्लस, तो हो जाएगा 2, a की जगह पर 1 तो 1 इंटू b के जगह पर है sin a, तो हो जाएगा sin a, और प्लस में क्या है यहाँ पर b स्क्वायर, b की जगह पर है sin a, तो हो जाएगा sin स्क्वायर a, क्या हो जाएगा sin स्क्वायर a, और जो बच गया है लास्ट वाला इसको लिख देंगे प्लस में cos स्क्वायर a, बट्टे में जो है उसको नीचे में जो है उसको वही लिखते जाएंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो cos a इंटू 1 प्लस sin a, इतना लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे कि 1 का स्क्वायर देखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 लिख देंगे, प्लस में 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही होगा, और 2 को sin a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 sin a हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 2 sin a, उसके बाद प्लस में है बच गया sin स्क्वायर a, तो लिख देते हैं sin स्क्वायर a। उसके बाद क्या है cos स्क्वायर a, इतना है। फिर नीचे में जो है उसको लिख रहे हैं, नीचे में कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, तो cos a इंटू 1 प्लस sin a, नीचे वाले में कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, नीचे में जो है उसी को हम लोग उतारते जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि 1 प्लस ये 1 तो रहबे करेगा, इसको हम लोग लिख देते हैं 2 sin a। अब प्लस में एक चीज़ हम लोग पढ़े हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वह 1 होता है। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर a है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको कि यहाँ भी a है यहाँ भी a है, तो इसको हम बैठा सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान जो होता है 1 होता है, तो यहाँ पर sin स्क्वायर a प्लस में cos स्क्वायर a का जो वैल्यू होगा वह हो जाएगा 1, और नीचे में जो है उसको लिख देंगे। तो cos a इंटू 1 प्लस sin a लिख दिए। इतना लिखने के बाद फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। सवाल है कि 1 प्लस 2 sin a प्लस में 1, अब बाय में हो गया कि cos a इंटू 1 प्लस में sin a। यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा होगा कि 1 और 1 जो देख रहे हैं ये एक जाति में है, तो 1 और 1 दोनों, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, तो दोनों ऐड हो जाएगा। 1 को अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और ये 2 sin a पहले से दिया गया है तो लिख देंगे 2 sin a। अब बट्टे में क्या हो जाएगा, जो है वही लिख देंगे cos a इंटू 1 प्लस sin a। फिर उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। तो इसको जो हम कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 को बाहर कर देंगे तो 1 बच जाएगा, और 2 यहाँ बाहर हो गया तो बच गया है sin a, तो लिख देंगे sin a। फिर नीचा में जो है उसको उतार देंगे कि cos a इंटू 1 प्लस sin a। यहाँ कुछ कटने वाला है, ऊपर में भी 1 प्लस sin a है, नीचे में भी 1 प्लस sin a है, भागा में है या गुना में है, भागा और गुना में ही कटता है, प्लस और माइनस में नहीं कटता है। तो यहाँ 1 प्लस sin a, 1 प्लस sin a कट गया, तो यहाँ 1 बार में कटा है, यहाँ भी 1 बार में कटा है, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू गुना में है तो लिख देंगे गुना 1, बट्टे में हो जाएगा cos a, गुना में 1 आया तो 1 लिख देंगे। फिर यहाँ करेंगे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही होगा, तो यहाँ पर हम लोग नीचे में फिर देखेंगे cos a को जो फिर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos a को करेंगे तो cos a ही होगा। फिर हम लोग देखते हैं कि अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बटे cos a, क्यों ऐसा क्यों लिख सकते हैं
ऐसा इसलिए लिखते हैं। अगर फिर इसको अगर हम लोग ऊपर को ऊपर वाला से गुना करेंगे तो 2 को 1 से गुना करेंगे, फिर से यही आ जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से तोड़ करके लिख सकते हैं। लिखने का यहाँ पर आवश्यकता इसलिए पड़ गया क्योंकि इसका हम फार्मूला जानते हैं लेकिन इसका फार्मूला नहीं जानते हैं। तो हम लोग पढ़े थे कि 1/cos थीटा का जो वैल्यू होता है वह होता है सेक थीटा। तो यहाँ पर 2 तो रहबे करेगा, कांस्टेंट है 2, और इसका जो वैल्यू, इसका जो पूरा मान निकलेगा वह निकलेगा सेक थीटा। तो यहाँ लिख देंगे सेक थीटा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 सेक थीटा। यही प्रूव करना था RHS में। क्या देखिए, यही सेम, यही थीटा नहीं, यहाँ पर हमको थीटा नहीं है, थीटा की जगह पर ए है, तो 2 सेक ए, यहाँ भी हो जाएगा 2 सेक ए। तो यही प्रूव्ड लास्ट में हमको RHS में यही प्रूव्ड करना था कि 2 सेक ए 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए प्लस कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए बराबर प्रूव्ड करना है 2 सेक ए को। तो 2 सेक ए लास्ट में हम लोग को प्रूव्ड हो गया, RHS निकल गया। तो ये सवाल जो है प्रूव्ड हो गया, RHS बराबर में RHS निकल गया, तो RHS प्रूव्ड हो गया। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अतः LHS इज इक्वल RHS प्रूव्ड, LHS इज इक्वल RHS प्रूव्ड, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग का सवाल क्या था कि 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए प्लस में कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए इज इक्वल 2 सेक ए। ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको बढ़िया से पढ़ लेना है। और इसमें सबसे पहले प्रूव्ड करने वाले सवाल में 2 चीज़ का ध्यान रखना बहुत अति आवश्यक है। 2 चीज़ ये होता है LHS और RHS। LHS को सॉल्व करने पर जो आएगा वही अगर RHS में आ गया तो प्रूव्ड है, अगर LHS में जो है RHS में नहीं आया तो प्रूव नहीं हुआ। फिर देखेंगे RHS में जो दिया गया उसको भी हम लोग प्रूव्ड करेंगे। यहाँ पर देखिए कि इसको प्रूव्ड करने पर ये आ गया, बनाने पर आ गया, अगर ये नहीं आता तो इसका भी हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर क्या क्या यूज हुआ है फार्मूला, एक फार्मूला तो ये यूज हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। दूसरा फार्मूला यहाँ पर यूज हुआ है 1/cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर सेक थीटा, ये यूज हुआ। उसके बाद हम लोग को क्या यूज हुआ है, इसमें एक फार्मूला ये भी यूज हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है 1 होता है। तो ये 3 गो फार्मूला इस सवाल में यूज हुआ है। तो ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीक़ा से बना लीजिएगा। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में, अगले सेशन में देखेंगे कि और त्रिकोणमिति से क्या क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद फ्रेंड्स।